स्टूडेंट्स, पिछले कई वीडियो में हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज भी हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एवेल्युएट करना है इसको, बट यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, उसे हम बताने जा रहे हैं। तो यहां 3 क्वेश्चन है, 1, 2 एंड 3। इनमें से कोई एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहां नोट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट लाइन। सबसे पहले आप ये बताइए, हाउ मेनी टर्म इन दिस लाइन। इस लाइन में कितने टर्म है? तो देखिए, जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तो फिर वो पूरा पूरा सिंगल टर्म माना जाता है। ये 1 टर्म, फर्स्ट टर्म। फिर प्लस जहां आएगा फिर वो अलग अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा। तो प्लस अलग कर दिया, तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ। फिर प्लस अलग कर दिया, यहां से लेकर यहां तक के सेकेंड टर्म हो गया। और फिर प्लस अलग कर दिया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। तो इस पूरी लाइन में कितने टर्म हैं? 3 टर्म्स हैं। हमें क्या बताना है, क्या यूज करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है वो देखिए। अच्छा, ये तीनों टर्म में कितने टर्म है? 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। इसमें कुछ कॉमन है क्या जो सभी में हो? और उस सभी में होना चाहिए। तो यस, कॉमन है। फर्स्ट टर्म में देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये सेकेंड टर्म में भी है, और यही चीज थर्ड टर्म में भी है। तो ये कॉमन है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म में कॉमन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो कॉमन होता है उसको हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ऐसे, 6 and 2/3 बाहर, मल्टीप्लाई का सिंबल भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि 6 and 2/3 जो है हर टर्म में मल्टीप्लाई है इसके साथ। तो मल्टीप्लाई को भी बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट के बाहर। क्या बचा, इसको छोड़ के बताइए। ये कॉमन हो गया सब में। क्या बचा? फर्स्ट टर्म में बचा 3/2 प्लस, ये प्लस टर्म को अलग करेगा, 5/2। सेकेंड टर्म में बचा 5/2। थर्ड टर्म को कौन अलग कर रहा है? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस ही अलग अलग करते हैं, तो ये प्लस अलग कर रहा है। ये हो गया 7/2। ये हम कॉमन निकाल लिए। जो सभी टर्म के पास है उसको एक बार मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ बाहर निकाल देंगे। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये। तो एक काम कीजिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें चेंज कर दीजिए। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 6 × 3 + 2/3। इनका मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई, इसको कैसे प्लस करते हैं आपको पता है? कैसे प्लस करते हैं इसको? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम सभी का 2, 2, 2 का एलसीएम क्या आएगा? 2 ही आएगा। अब वो तो याद है ना, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो एलसीएम को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 × 1 = 3 प्लस, वैसे यहाँ 5 आएगा और वैसे ही यहाँ पर 7 आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि पहले ऐड करेंगे?
देखिए अलग अलग स्टूडेंट्स इसको अलग अलग करते हैं। 6 × 3 + 2, कुछ पहले बोलते हैं 6 × 3, तो 6 × 3 होता है 18, 6 3 जा 18 + 2, और ये आ गया 20। कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि प्रॉपर उनको जानकारी तो होती नहीं है। वो पहले क्या करते हैं, बोले पहले हम ऐड कर देते हैं। वो सोचते हैं जो भी करते हैं वो सब चलता ही है, उन्हें समझ ही नहीं आता। वो लिखते हैं 6 × इसको लिखते हैं 3 + 2 5 कर देते हैं। किए तो ठीक है, 3 + 2 तो 5 ही होता है, तो उन्होंने ऐड कर दिया। पहले मल्टीप्लाई ना करके पहले उन्होंने ऐड कर दिया। अब 6 5 जा कितना होगा 30, 6 5 जा 30 होगा। ऊपर में 20 आ रहा, नीचे 30 आ रहा। एक ही क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक गलत होगा, क्योंकि दो सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन के नहीं हो सकते, तो इसमें से एक गलत होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये फर्स्ट वाला राइट है और ये वाला रॉन्ग है। अब बताइए कि राइट कैसे हुआ। अब राइट हुआ तो एक बात तो समझ में आ रही है, फर्स्ट वाला राइट है, मतलब पहले आपको हमेशा मल्टीप्लाई पहले करना है। मल्टीप्लाई जब कर लेंगे तब जाके ऐड कीजिएगा, तो यही रूल होता है, पहले मल्टीप्लाई और फिर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद ऐड। तो 6 × 3 18, 18 + 2 20, 20/3 मल्टीप्लाई 3 + 5 8, 8 + 7 15/2। अब हमको यहां पर इनका मल्टीप्लाई करना है, तो इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का रूल तो आपको मालूम है ना, रैशनल नंबर के पिछले वीडियो में आपने देखा है। मल्टीप्लाई मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई सबसे इजी होता है, कोई एलसीएम नहीं लेते, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐड करना है तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम के अलावा कोई रास्ता बना ही नहीं है, आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लाई वेरी सिंपल, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, मतलब ऊपर जो लिखा ना ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए बस। और जो डिनोमिनेटर में लिखा है नीचे नीचे उनका मल्टीप्लाई, बस वेरी सिंपल, कुछ नहीं, कोई एलसीएम नहीं, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब की बात है ये। तो अच्छा एक और बात मैं बता दूं, वैसे मैं कई बार बता चुका हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 सिंबल होते हैं। तो जो रूल प्लस के लिए अप्लाई होता है वही रूल माइनस के लिए भी अप्लाई होता है, सेम चीज होती है, बट इनके रूल अलग होते हैं। जो मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए, वही डिवाइड के लिए होगा, बट इनका रूल इस पर अप्लाई नहीं होता। और स्टूडेंट्स जब इसी डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं तो फिर वो परेशान होते हैं। अब परेशान कैसे होते हैं कि एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आ गया 5/2 + 3/7। अब मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स इसका आंसर लेकर आते हैं 5 + 3 कर दिए, 5 + 3 कर दिए 8, 2 + 7, और इसको लिख दिए 8/9। ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यहां अगर मल्टीप्लाई है ऐसे 5/2 मल्टीप्लाई 3/7 है तब तो ठीक है, 5 × 3 2 × 7, ये सही है। मल्टीप्लाई का अपना अलग रूल है, आपको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका अलग रूल है। तो यहां तो ठीक है, लेकिन यहां रॉन्ग हो गया। यहां आपको मालूम है क्या रॉन्ग हो गया, क्या करना पड़ेगा आपको, आप यहां एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 14, फिर आप क्या करेंगे, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 14 को 2 से डिवाइड कीजिए, 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कीजिए, फिर 14 को 7 से डिवाइड कीजिए, 14 डिवाइडेड बाय 7 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लिए। इस तरह से इसका आंसर आएगा। तो मल्टीप्लाई का रूल अलग है और प्लस माइनस का रूल अलग है। अब देखिए
2 के टेबल में 20 आता है तो इसको कैंसिल कर लीजिए, कॉमन फैक्टर 2 है दोनों में। 3 के टेबल में 15 आता है, 3 बन जाए ये 5, 10 मल्टीप्लाई 5 ये हो गया 50। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया है। इसका आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अब आगे इस क्वेश्चन में हम लोग रैशनल नंबर का डिवीजन देख लेते हैं। डिवाइड लिखा है, डिवाइड करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है 5/13 डिवाइडेड बाई 10/39। सबसे पहले सिंबल को हटा दीजिए, इसको कीजिए मल्टीप्लाई। ये आपने किया मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये बदल जाएगा, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में। मतलब ये देखिए 39/10, ठीक है, 39/10। इस पर विशेष फोकस कर लीजिए। देखिए क्या क्या हुआ है, मल्टीप्लाई डिवीजन था, डिवाइड कर रहे थे कि जगह मैंने सिंबल किसका लगाया, मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते ही ये जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ जरा सोचिए, अपने आप नहीं होता है, क्योंकि हमने डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया है। और फिर आपको मालूम है, अब तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि मल्टीप्लाई तो वेरी सिंपल है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो ऊपर लिखा होगा उसका ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो नीचे होगा उसके नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। या एक काम और कर सकते हैं आप, इसको बता देता हूँ, ये यहीं पर आप पहले कैंसिल कर लीजिए। आप यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, इधर ध्यान दीजिएगा। 13 1 जा 13, 13 3 जा 39 होता है, और 5 1 जा 5, 5 2 जा। अब देखिए यहाँ 1 1 छोड़ दीजिए, इसको क्या आंसर आ गया, 3/2। ये आंसर आ गया। मतलब जो न्यूमरेटर में है और जो डेनोमिनेटर में है उसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल कर लीजिए। 13 दोनों में कॉमन फैक्टर था तो कैंसिल कर लिए, 13 के टेबल से कैंसिल कर लिया, एक 5 के टेबल से कैंसिल कर लिया, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन सेकंड। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब 8 and 2/3 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले इसको हमें फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है, +2/3, 8 × 3 +2/3 डिवाइडेड बाई 13/3। 8 3 जा 24। पहले मैं भी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि आप पहले क्या करोगे, पहले आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। 8 3 जा 24, फिर ऐड करोगे, ये हो गया 26/3, 13/3। अब क्या होगा, आपको मालूम है, डिवीजन का सिंबल हटाएंगे आप, उसकी जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई लगाएंगे ना इसकी जगह, और मल्टीप्लाई लगाते ही क्या होगा, जो 13/3 है वो चेंज हो जाएगा, 3/13 हो जाएगा। और न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर अगर कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हो रहे हैं। ये 3 इसको कैंसिल कर रहे हैं, 13 1 जा 13, 13 2 जा, तो आंसर आ गया 2। तो आंसर जो हमारा आया है वो आ गया है 2, 3। अब ये 3 है, तो 3 देखते हैं क्या है, 4/7 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में है 2/9 डिवाइडेड बाई 14/27। तो हमें मालूम है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट।
तो पहले इसको सॉल्व करें, 2/9 मल्टीप्लाई, ये चेंज हो जाएगा 27/14। कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल कर लीजिए। क्या 2 1 जा 2, 2 के टेबल से कैंसिल कीजिए, 2 7 जा। फिर इसी तरह आप 9 का टेबल भी पढ़ लीजिए, क्या होगा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये क्या आ गया है, ये हुआ 4/7 डिवाइडेड 1 यहाँ है 3 यहाँ है, 1 3 जा 3, 7 1 जा 7। अब क्या करेंगे, फिर वही चीज, फोर बाई सेवन यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये चेंज हो जाएगा, 3/7 7/3 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4/3। एक और क्वेश्चन नंबर 4th, यह है -3/5 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर कितना माइनस है, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 1 माइनस है, और वो किसके पास है, 12/35 के पास माइनस है, इसके पास नहीं है, छोड़ दीजिए। एक माइनस होगा तो माइनस लगेगा, अगर वहां पे भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाते, तो ये माइनस लगेगा। मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या होगा 28/1। क्या 28 और 35 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या? कॉमन फैक्टर मतलब कोई ऐसा टेबल है किसी डिजिट का जिसमें 28 भी आ रहा है और 35 भी आ रहा है? 28 भी आ जाए 35 भी, ऐसा 2 के टेबल में नो, 3 के टेबल में 28 नहीं आता, 4 के टेबल में 28 आता है, 4 7 जा 28, बट 35 4 के टेबल में नहीं आता, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। कॉमन फैक्टर दोनों में होना चाहिए। 5 के टेबल में 5 7 जा 35 आता है, बट 28 कहीं नहीं आता 5 के टेबल में। 6 के टेबल में, इन दोनों में से कोई भी नहीं आता। 6 का टेबल पढ़ के देख लीजिए आप, ना 28 आएगा ना 35 आएगा। 7 का टेबल पढ़िए, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 7 है। तो हम 7 का टेबल पढ़कर इन्हें कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 7 से। समझिए 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। 12 कैंसिल नहीं हो सकता, अब इसी से मत कैंसिल कर देना कोई, 4 से बोले इसको कैंसिल कर देते हैं, नहीं, 4 भी न्यूमरेटर में ऊपर में है और 12 भी न्यूमरेटर में है, दोनों न्यूमरेटर में कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल कब होता है, एक न्यूमरेटर में होता है, ऊपर होता है, जैसे 28 ऊपर था न्यूमरेटर में और 35 किस में था, डेनोमिनेटर में, तब वो कैंसिल हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई ये प्लानिंग कर रहा होगा कि चलो इसको भी कैंसिल कर दो, तो ऐसा सोचना बंद करो। ठीक है, क्यों कैंसिल नहीं होगा 4 और 12, क्योंकि 12 भी न्यूमरेटर में ऊपर में है और 4 भी न्यूमरेटर में है, वो कैंसिल नहीं होंगे। -3/5 -12 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा और 5 का 1 के साथ। ठीक है, ऊपर ऊपर में जो रहते हैं मल्टीप्लाई और नीचे नीचे जो रहेंगे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। -3/5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब हमें डिवाइड करना है, और देखिए दोनों में ही माइनस है, और जब दोनों में माइनस हो तो जैसे मल्टीप्लाई में भी होता है, अगर दोनों के पास माइनस है तो प्लस हो जाता है, वैसे यहाँ भी दोनों में माइनस है, इसलिए प्लस ही, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। 3/5
मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइए, ये चेंज हो जाएगा, इसका माइनस कहाँ गया, वो बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 5 के साथ कैंसल, 3 1 जा 3, डिवाइड कीजिए 16। तो ये आ गया आंसर, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, सबको मालूम प्लस होता है। ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ 1 है देख लीजिए, और नीचे कितना है 16, तो 1/16। इस तरह से रैशनल नंबर का डिवीजन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। रैशनल नंबर का डिवीजन प्रोसेस कुछ है ही नहीं, वो एक लाइन सिर्फ डिवीजन दिखता है, उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और मल्टीप्लाई को जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम कर रहे हैं।